1 जुलाई यानी आज से देश में कानूनी प्रणाली में बड़ा बदलाव लागू हो गया। आज से 3 मुख्य आपराधिक कानून भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 तर लागू नहीं रहेंगे। मध्य प्रदेश पुलिस लखनादौन के नगर निरीक्षक केपी धुर्वे के द्वारा आज संपूर्ण विकास खंड में गणमान्य नागरिकों, वकीलों एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहित ग्रामीण नागरिकों, महिला एवं पुरुषों की उपस्थिति में बदले ही कानून की जानकारी मौखिक एवं प्रोजेक्टर के माध्यम से जानकारी दी। एसडीओपी अपूर्व भलाबी ने अपने संबोधन में कहा, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आज 1 जुलाई से नवीन आपराधिक जो कानून है इनको लागू कर दिया गया है। ये वर्ष 2023 में संसद द्वारा पास कर दी गई थी। लगभग 6 महीने से हम इसकी तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह से इसको लागू बनाएंगे, किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी। तो लगभग 6 महीने से इसकी तैयारी की जाएगी। तो आज क्योंकि 1 जुलाई है तो ये कानून अब लागू हो चुका है। क्योंकि लोगों के मन में होता था पहले कि किसी ने मेरे साथ धोखाधड़ी की तो 420 ही होना चाहिए, किसी ने मर्डर कर दिया 302 होना चाहिए, या किसी ने मारपीट कर दी ज़्यादा लग गई हाफ मर्डर 307 होना चाहिए। क्योंकि अब सिलेक्शन से बदल रही है, अपराध वही है। क्योंकि जनता के मन में किसी प्रकार का भ्रम न रहे कि पुलिस गलत कार्रवाई कर रही है या कानूनन हमारे साथ सही नहीं लगा हो। तो उसके लिए ये अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत ज़रूरी था कि आम जनता को भी ये समझ में आ जाए कि ये जो धाराएँ हैं, धारा का संख्या बनी है और कानून बहुत ज़्यादा सरल करने का प्रयास सरकार द्वारा किया गया है। वैसे कि पहले हम बोलते थे कि अंग्रेज़ों के कानून हैं, अंग्रेज़ों ने बनाए थे 1860 में, उसी के अनुसार हम सजा दे रहे थे और उसी के अनुसार न्यायालयिक प्रक्रिया चल रही थी। इस विषय में काम करते हुए सरकारों ने लगातार सुझाव मांगे और एक बहुत अच्छा नवीन आपराधिक से कानून बनाए हैं। और नाम भी इनका इस प्रकार से दिया गया कि भारतीय न्याय संहिता, पहले तब भारतीय दंड विधान है, उसको बदलने किया कि भारतीय न्याय संहिता, तो न्याय पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। ऐसी तो पहले क्रिमिनल प्रोसीजर अपना CRPC थी, उसके बदल के भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया। मतलब सरकार का इंटेंशन क्लियर है कि वो किस तरीके से पब्लिक ओरिएंटेड होना चाहिए। तो जैसे कि लगातार इस स्लाइड चली रही है तो उसमें आप लोगों को देखा होगा कि कैसे धारा है बनी है, नई धारा भी बनी है। इस प्रकार से जो भी किसी के मन में डाउट आता है या लोगों को लग रहा हो कि अब कैसा होगा, हम कैसे कंप्लेन कर सकते हैं, हमें और क्या क्या सुविधा है, तो ये लगातार हमसे संपर्क करके पूछ भी सकते हैं। जैसे कि हमारे ADPO मैडम साथ में है, PI साहब लोग साथ में सामान से कितने प्रभुजन्य सभी को इसलिए बनाए गए ताकि कानूनी जो सहायता है उसका उपभोग करने में लोगों को किसी प्रकार की समस्या नहीं। क्या कोई अपराध होता है तो पहले थाने में आकर अपनी को FIR करनी पड़ती थी। तो अभी एक अपने को सुविधा मिल रही है कि अपन टेलीफोन के माध्यम से या TT के माध्यम से ये सिलसिला अपराध की अगर थाने में देते हैं तो उसको भी FIR मानते हुए FIR पंजीबद्ध से की जाएगी। बस ये है कि 3 दिन के अंदर आपके साथी को हस्ताक्षर करना पड़ेगा। जैसे ही वो हस्ताक्षर करेगा तो उसकी FIR कंप्लीट हो जाएंगी। तो इससे तो एक फन होता था कि सेलिटी को कंप्लेंट हुई और अपराध तक पहुँचने के लिए थाने में आना आवश्यक देता था, जिससे सुविधा मिलेगी। और जो दफे टाइम परिवर्तन जो हुआ है उसमें सबसे बड़ा जो फ़ायदा मिलने वाला है वो ऑडियो और वीडियो के माध्यम से जो हमको साक्षी कलेक्शन मिलेगा या जो अपराधों की जानकारी वो देखें। तो इसलिए जो हम अभी तक न्यायालय में इसको हम नहीं करा पाते थे, से नहीं करा पाते थे। तो इन तीनों नए एक्ट के प्रयोजन से तो इस तरीके की जो सुविधाओं के माध्यम से हम जो अपराध हुए हैं वही को हम न्यायालय में सिद्ध कर पाएंगे। 1 जुलाई से 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएंगे। इन कानूनों में अत्याधुनिकतम तकनीकों को शामिल किया गया है। इसमें पहली बार FIR का प्रावधान किया गया है और हफ्ते भर में फैसला ऑनलाइन उपलब्ध कराने होंगे। 358 धाराएं बची 511 की और CRPC में भी बदलाव गया है और धाराएं बढ़ाई गई। 484 थी तो 500 से ऊपर हो गए। साक्ष्य अधिनियम में बदलाव लाया गया। इसमें अभी टाइम तो लगेगा, बहुत सी विसंगति और बड़ा क्लिष्ट है इसका क्रियान्वयन, लेकिन इतने लंबे अरसे के बाद अब जो बदलाव हुआ है आज़ादी के बाद से
1860 से जो चली आ रही लचर व्यवस्था, उसमें जुर्माने का प्रावधान, सजा का प्रावधान भी चेंज किया गया है और न्यायालय की समय सीमा भी चेंज की गई। कुछ धाराएँ विलोपित की गई हैं, कुछ नई जोड़ी की गई हैं और उनको 3-3 वर्गों में विभाजित किया गया। बहुत सी धाराएँ ऐसी हैं जो पहले एक ही धारा में सब कुछ था, अब उसको 1, 2, 3 भागों में डिवाइड किया गया है बहुत सी धाराओं को। और वर्तमान में मैं ऐसा मानता हूँ कि इसमें समय तो लगेगा और न्यायपालिका को भी उसमें उन्होंने समय सीमा दी है कि 3 साल में निराकरण करें जो ट्रायल कोर्ट में हैं। और पुलिस को चालान में फरारी स्थिति में भी चालान पेश होते हैं तो उनके निराकरण में भी रोक न लगाई जाए जजमेंट की। ऐसे बहुत सारे कानून बदले, कुछ तो देश हित में भी हैं और पीड़ित पक्ष के लिए भी हैं और कठोर कानून अपराधियों को में नकेल कसने के लिए भी ये बहुत सी धाराओं में परिवर्तन किया गया है। नया कानून कुछ नहीं आया है। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, तो इन्होंने एविडेंस एक्ट को एविडेंस एक्ट रखा है। बाकी सीआरपीसी को भारतीय नागरिक सुरक्षा कानून का नाम दे दिया है, सिर्फ नाम चेंज किया है इन्होंने। आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता कर दिया है, कहीं कोई चाहिए। तो मैं अपने वरिष्ठ अधिवक्ता, साथी अधिवक्ता और कनिष्ठ अधिवक्ता जो पैरवी कर रहे हैं क्रिमिनल केसेस की, वो बिल्कुल विचलित ना हो, इसमें बिल्कुल परेशान ना हो। सारे वकीलों को जो प्रैक्टिस में हैं उनको जो डेफिनेशन है उनको याद है। जैसे महिलाओं के मेंटेनेंस के लिए हम लोग लगाते थे 125, तो अब उसकी जगह इन्होंने 144 कर दिया। मगर जो डेफिनेशन सेम है कि एक जो महिला है वो अपने पति से भरण पोषण ले सकती है, वहाँ कोई चेंज नहीं है। 323 साधारण उपहति, साधारण चोट, चमाटा मारा तो वो तो मारा, तो परिभाषा वही है। इन्होंने कुछ नहीं किया है। जैसे वार्ड नंबर 1 से 10 है तो उन्होंने वार्ड नंबर को एक वार्ड नंबर है उसको 9 कर दिया, 9 को 8 कर दिया, 8 को 5 कर दिया। यही बदलाव हुआ है पूरे कानून में। डेफिनेशन सारे जो एक्ट हैं, तीनों एक्टों की डेफिनेशन परिभाषा सेम है, कहीं कोई बदलाव कुछ नहीं किया है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस है उसको इन्होंने ऐड किया है। जैसे मोबाइल से रिकॉर्डिंग है, ऑडियो वीडियो है, वो भी होता था, धारा 65B का प्रमाण पत्र पहले भी होता था, अब उसको उन्होंने चेंज कर दिया है। तो यहाँ कोई चेंज नहीं है, डेफिनेशन वही है। इन्होंने, आप चार्ट बना लीजिए, चार्ट में उन्होंने ऊपर नीचे कर दिया है। सिर्फ इनकी जो पॉलिसी है बदल डालो, नोट बदल डालो, सांसद भवन बदल डालो, कानून बदल डालो। कानून नहीं बदला है इन्होंने, धारा यहाँ के वहाँ किया है। तो इसमें कोई चीज नया नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मुकेश यादव। देखते रहे सच्चे और सार्थक समाचार।